हेलो साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। एक बार फिर से उपस्थित हूं सभी लोगों के लिए संपूर्ण संविधान जो आए दिन परीक्षाओं में आता है और सुपर टेट, रीट और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ वीडियो में पूरे संपूर्ण संविधान को डिस्कस किया जाएगा, जिसकी वीडियो आपको रोज़ सुबह 7 बजे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी इस चैनल के सदस्य बन सकें। और कोई भी परिवार, ये एक परिवार है, परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। अगर अच्छा लगता है अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। दूसरों का भी भला सोचें, तभी अपना भला होगा। वीडियो को देखने से पहले ही शेयर कर दिया करें, उसके बाद आराम से वीडियो को देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आज हम संविधान को बिल्कुल बेसिक से, गारंटी के साथ कहता हूँ, यूट्यूब पर कहीं भी इतने बेसिक से नहीं बताया गया होगा। ये वीडियो कुछ बोरिंग हो सकती है और थोड़ी छोटी वीडियो है, क्योंकि इसमें संविधान के इतिहास को लिया गया है। संविधान कैसे बना, क्यों बना, क्या क्या हुआ था, वो सब इसमें डिस्कस किया गया है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल शुरुआत से है। वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा पूरा टॉपिक कवर करेंगे, जितने भी सुपर टैट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको कवर करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो संविधान कब से शुरू हुआ था? पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आपका ये बनता है कि संविधान की नींव डालने वाला देश कौन सा था? तो संविधान की नींव डालने वाला जो देश था वो इंग्लैंड था, सभी लोग याद रखेंगे। सर्वप्रथम संविधान अपनाने वाला देश कौन सा था? तो अमेरिका था, याद रखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आए दिन पेपरों में आते हैं। संविधान की नींव किस देश ने डाली थी? तो इंग्लैंड ने। सर्वप्रथम संविधान अपनाने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होंगे जो पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी याद रखेंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये भी याद रखेंगे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी संविधान से। इस पॉइंट को अभी आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से। अभी सिर्फ इतना समझिए कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो बात करेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी को पता ही होगा, अंग्रेज़ों ने कई वर्ष तक भारत पे राज किया है। 1757 में सन 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीता जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। जैसे ही जो अंग्रेज़ भारत आए थे वो इस दृष्टि से नहीं आए थे, उनका ये कोई मतलब नहीं था कि वो यहाँ पे राज करें आके। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो व्यापार की दृष्टि से भारत आए थे और जब उन्हें यहाँ पे लगा तो उन्होंने अपने यहाँ पे शासन डालना शुरू कर दिया। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के सेनापति हेक्टर मुनरो, मीर जाफ़र और सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आता है तो सोचते हैं ये इतिहास से क्वेश्चन आ गया। ये इतिहास से क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये संविधान से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं। जहाँ से संविधान की नींव पड़ी थी वहाँ से क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को देख के चलेंगे, भले ही बोरिंग क्वेश्चन हो, आपको बोरिंग लग रहे हो, पेपर में वही आते हैं जो आपको बोरिंग लगते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट करके चलेंगे, बहुत ही अच्छी फेयर बनाएंगे, जिससे कि आपको आगे भी पढ़ने में आसानी हो। और सभी जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे सबका प्रैक्टिस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो बंगाल का बनने वाला, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले शासन किया था जब इन्होंने युद्ध किया। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब ये युद्ध को जीत गए तो इन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया और समय समय पर एक्ट लाते रहे। एक्ट क्यों लाते थे? क्योंकि ये अपने शासन को बनाए रखने के लिए, व्यक्तियों को दबाव में रखने के लिए एक्ट लाते रहते थे। बंगाल का बनने वाला पहला जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है। जितने स्टार लगा सकते हैं उतने स्टार लगा लीजिए। बंगाल का बनने वाला पहला गवर्नर कौन था? याद रखेंगे, यहाँ पे गवर्नर है। अभी आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो आपको कन्फ्यूजिंग होंगे, इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद करना है।
1773 में इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर बनता था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सभी लोग नोट करके चलेंगे। पेपर में पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कहा जाने लगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था, वो भी बंगाल का बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट को समझेंगे। 1773 के एक्ट के तहत 1773 में ये एक्ट लाए और इसके तहत इन्होंने 1773 एक्ट के तहत इन्होंने 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। भारत का सबसे पहला उच्चतम न्यायालय था कोलकाता। यहाँ पे इन्होंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। याद रखेंगे कोलकाता उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्फे थे। सभी लोग याद करके चलेंगे और नोट करके चलेंगे। इसके अलावा अन्य 3 जो न्यायाधीश थे चैम्बर्स थे, उसमें चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए बता दिया है। याद रखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता के वो सर एलिजा एम्फे थे और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर, लेमेंस्टर और हाइड थे। इसके तहत कंपनी ने कर्मचारी को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो आगे 1833 रेगुलेटिंग एक्ट। 1833 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, परंतु 1833 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, परंतु 1833 में ये एक रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वही एक कहावत है, हाथ पकड़ के पोंछा पकड़ना। ये कंडीशन इन्होंने की थी। बंगाल का गवर्नर जनरल था, धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया। अब क्वेश्चन बनता है प्रथम गवर्नर जनरल, पूरे भारत की बात कर रहा है ना कि बंगाल का। अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल क्या था तो ऊपर बता चुके हैं। अब बात कर रहा है प्रथम गवर्नर जनरल, वो भी पूरे भारत का, तो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे और याद करके चलेंगे। तो प्रथम गवर्नर जनरल पूरे भारत का कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आगे चलते हैं तो आगे अब संविधान की ज़रूरत पड़ी तो संविधान का जो प्रमुख स्रोत था वो आपका 1835 अधिनियम था। जो 1935 अधिनियम जो था वो भारत का संविधान का प्रमुख स्रोत था, 1935 अधिनियम। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1833 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए गए। पहले जो कंपनी आई थी अंग्रेज़ों की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अधिकार बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था। कंपनी का कार्य व्यापार में कुछ नहीं था, सिर्फ शासन करना कंपनी का काम रह गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। सभी लोग याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद जो गवर्नर जनरल था
तो स्वतंत्रता के बाद वो स्वतंत्र भारत का ही गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट बताए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट था स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये तो जो पहला गवर्नर जनरल था ये अंग्रेज था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे वो सी राजगोपालाचारी जी बने थे। याद रखेंगे, बहुत ही बारीकियां हैं क्वेश्चंस में, तो सभी को बहुत ही अच्छे से समझ के चलेंगे। पहले जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारतीय नहीं था, अंग्रेज था, इसलिए वो प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वो पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा का अब संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन करना पड़ा था, करनी पड़ता है। जो भी कंपनी शुरू करो, कुछ भी करो, तो उसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ समितियां बनाई जाती हैं। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे समिति के लिए, वो प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुन के आया था। मतलब एक सदस्य को 10 लाख जनसंख्या में से लिया गया था। तो याद रखेंगे सभी लोग, पूछा जाता है संविधान का प्रत्येक सदस्य कितने जनसंख्या पर चुन के आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुन के आया था। संविधान सभा के सदस्य की बात करें तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे संविधान सभा में। बी आर अम्बेडकर का चयन कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से हुआ था। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का चयन बंगाल से हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे। संविधान सभा में सदस्यों में महिलाएं कितनी थी, संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी। अनुसूचित जनजाति जिसको एससी बोलते हैं, एससी कैटेगरी से कितने सदस्यों की संख्या थी, तो 33 जो सदस्य थे वो एससी कास्ट से थे, अनुसूचित जनजाति से थे। अगला पॉइंट है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव जी संवैधानिक सलाहकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें। इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे सब में जहाँ पे भी ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पे ट्रिक को बता के चलेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। वीडियो को स्किप नहीं किया करें, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को सुनकर जरूर चलेंगे और नोट करके चलेंगे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भले ही वो अस्थायी न लगाए, अगर वो पूछ रहा है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप उत्तर करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर वो पूछता है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। परंतु 9 दिसंबर को इनको बनाया गया था, परंतु 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। तो ये पॉइंट याद रख करके चलेंगे। पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर पूछे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है 389 जो सदस्य थे उनमें से कहाँ से थे, तो 292 प्रांतीय ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से प्रतिनिधि थे एवं 43 देशों की रियासतों के प्रतिनिधि थे। पेपर की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर जितने भी पॉइंट बताए गए हैं उनको सभी को नोट करके चलेंगे। आगे की जो वीडियो है, अब संविधान की शुरुआत होगी तो दूसरे वीडियो से सभी लोगों को जोड़ेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को मैं टारगेट करता हूँ 50 लाइक का। इस वीडियो को 50 लाइक अवश्य दें, तो जिससे हमें पता लग सके कि हाँ
आप लोगों को समझ में आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में यस सर ज़रूर लिखें, यस सर समझ में आया, जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, जिससे मैं अगली वीडियो के लिए और उत्साहित हूँ, अगली वीडियो बनाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर अच्छा लगा हो तो और सभी लोगों के पास भेजें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी 7 बजे। थैंक यू, सत श्री अकाल, जय हिंद।